ये समय होता है 1719 का, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ शिकार कर रही है। इस लड़की का नाम नाडू है और नाडू एक शिकारी बनना चाहती है। यहाँ दिखाते हैं कि नाडू एक हिरन पर घात लगाकर बैठी हुई होती है और इससे पहले कि वो हिरन को मार देती, एक अजीब सी आवाज आती है और हिरन भाग जाता है। वो भी हिरन के पीछे भागती है, लेकिन हिरन यहाँ से निकल चुका होता है। अचानक उसके डॉग का पैर ट्रैप में फंस जाता है और वो उसके ट्रैप को निकालने लगती है। तभी आसमान से किसी चीज की आवाज आती है और जब चट्टान के ऊपर जाके वो देखती है तो वहाँ पर एक एलियन शिप होता है। इस वक्त टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की है, इसलिए इंसानों को एलियन शिप के बारे में कुछ नहीं पता होता है। नारू वहाँ से अपने भाई के पास जाती है जो कि बहुत अच्छा शिकारी होता है और वो उससे कहती है कि मैंने आसमान में आज एक बहुत बड़े पक्षी को देखा है। वो असल में एलियन शिप के बारे में बोल रही होती है। उसे लगता है कि वो आसमान में उड़ता हुआ कोई पक्षी है। उसके बाद नाडू अपने घर में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम को दिखाया जाता है। नाडू की मॉम जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाती है और उसकी मॉम को नाडू का शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नाडू को समझाती है कि उसे शिकार नहीं करना चाहिए बल्कि दूसरा कोई अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन नाडू अपने मॉम की बात नहीं सुनती। इसके बाद नाडू की माँ उसे जंगल में खास तरह का फूल लाने के लिए भेजती है और जब जंगल में वो होती है तब वो देखती है कि उसका भाई और उसके कुछ साथी जंगल में एक शेर का शिकार करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शेर उनके साथी को उठाकर ले गया है। नाडू उनसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन कोई उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता है। नाडू का भाई कहता है कि उसे जड़ी बूटियों का नॉलेज है और अगर हमारा साथी जख्मी हुआ तो उसकी मरहम पट्टी कर सकती है। और अब नाडू भी उनके साथ जंगल में शेर का पीछा करने के लिए चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद शेर तो नहीं मिलता, लेकिन उनका साथी मिल जाता है जिसे शेर उठाकर ले गया होता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। नाडू उसका इलाज करती है, उसका खून बंद हो जाता है, जिसके बाद वे उसे उठाकर वापस घर की तरफ लौट चलते हैं। अब यहाँ पर अंधेरा हो चुका है। अब नाडू का भाई कहता है कि तुम सब वापस चले जाओ और मैं उस शेर का शिकार करके वापस लौटूंगा। नाडू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन उसका भाई उसे अपने साथ नहीं ले जाता और शेर का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। अब दिखाया जाता है कि जब सबके सब वापस जा रहे होते हैं तब नाडू वहाँ पर एक मरे हुए सांप को देखती है। उसे बहुत अजीब तरीके से मारा गया होता है। साथ ही साथ कुछ अजीब पैरों के निशान भी दिखाई देता है और पेड़ के ऊपर खून भी दिखाई देता है। यह असल में एलियन का काम है जो उस शिप से उतरा था। इस एलियन में गायब होने की क्षमता है और इसीलिए इसे प्रेडेटर भी कहा जाता है। अब नाडू को लगता है कि उसका भाई किसी मुसीबत में है और कोई बहुत बड़ा जानवर इस जंगल में आ चुका है। वो अपने भाई तक पहुँच जाती है और उसे पैरों के निशान के बारे में बताती है, लेकिन उसका भाई पैरों के निशान वाली बात पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि हम शेर की गुफा के पास है और हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अब उसका भाई अपने एक साथी और नाडू को कहता है कि तुम पेड़ के ऊपर चले जाओ, मैं गुफा की तरफ शेर का शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो गुफा की तरफ चला जाता है और उसका साथी और नाडू पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और तभी वहाँ पर शेर आ जाता है जो नाडू के साथी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। शेर नाडू पर भी हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। तभी नाडू जंगल में एक लाल रंग की रोशनी देखती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ के नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। नाडू को जब होश आता है तो वो अपने घर पर होती है। उसके भाई ने शेर को मार दिया है और अब उसे कबीले का चीफ बना दिया गया है। जंगल में शेर का बहुत आतंक था और अब शेर को मारने के बाद सबको लगता है कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है, लेकिन नाडू जानती है कि जंगल में कोई और भी चीज है जो शेर से भी खतरनाक है। वो अपने भाई को भी बताती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगली सुबह नाडू को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ जंगल में उन दूसरे शिकारियों को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं उस प्रेडेटर को दिखाया जाता है जो एक भेड़िए का शिकार कर देता है और नाडू अब जंगल में उस प्रेडेटर को ढूंढ रही होती है। वो जंगल में आगे बढ़ रही होती है, तभी वो दलदल में गिर जाती है, लेकिन वो किसी तरह से रस्सी को पेड़ तक पहुंचाकर उस दलदल से बाहर आ जाती है। नाडू एक नदी के सामने देखती है कि वहाँ पर भालू ने शिकार किया है। वो अपने धनुष और तीर से उसका शिकार करना चाहती है और तभी उसके धनुष की रस्सी टूट जाती है, जिस वजह से भालू उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। नाडू अपनी जान बचाने के लिए लकड़ियों के पीछे चली जाती है। भालू बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो लकड़ियों को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और अब नाडू को लगता है कि उसे कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक भालू उसे छोड़कर पीछे मुड़ जाता है। असल में यहाँ पर प्रेडेटर आ चुका है। भालू के अंदर यानी कि जानवरों के अंदर उसे इनविजिबल होने के बाद भी देखने की क्षमता होती है। अब भालू एलियन के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे उसका हरे रंग का खून भी निकलता है। इस वजह से प्रेडेटर को गुस्सा आता है और एक ही बार में वो भालू को मार देता है। भालू का खून जब उसके ऊपर गिर रहा होता है तो वो पूरी तरह से दिखना शुरू हो जाता है। ये देखकर नाडू पूरी तरह से घबरा जाती है और वो नदी में बहते हुए उस जगह से निकल जाती है, लेकिन प्रेडेटर उसे देख रहा होता है। नाडू नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच
जाती है। तभी वहाँ पर कबीले वाले आ जाते हैं जिन्हें उसके भाई ने नाडू को वापस लाने के लिए भेजा होता है। वो नाडू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। फिर नाडू इन सबको एलियन के बारे में बताती है, लेकिन इसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, इसीलिए उसके हाथों को बांध दिया जाता है। प्रीडेटर फिर इधर आ जाता है जो इन सबको एनर्जी के रूप में देख सकता है। इनके पास हथियार होते हैं जिस वजह से प्रीडेटर इन पे हमला करता है। अब प्रीडेटर नाडू के सभी साथियों को मार देता है और वो वहाँ से भाग जाती है। प्रीडेटर से बचते हुए जब वो भाग रही होती है तब उसे उनके कबीले का एक लड़का मिलता है। दोनों के दोनों वहाँ घास के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन प्रीडेटर इन्हें देख लेता है क्योंकि वो इनके बॉडी एनर्जी को दूर से कहीं से भी देख सकता है। वो उस लड़के को मारने वाला होता है, तभी नाडू उसे बचा लेती है। ये दोनों यहाँ से भागते हैं, लेकिन एलियन उस लड़के को मार देता है। अब नाडू वहाँ से भागकर आगे निकल जाती है और तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी एलियन यहाँ पर पहुँच जाता है और जब वो देखता है कि नाडू ट्रैप में फंस चुकी है तो उसे बिना मारे वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर कुछ शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने इस ट्रैप को लगाया होता है। दरअसल ये लोग इस जंगल में जानवरों का शिकार करके उनकी खाल निकाल लेते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। ये लोग नाडू को बंदी बना के अपने कबीले में ले जाते हैं। कबीले में एक आदमी नाडू के पास आता है। वो नाडू को बताता है कि एलियन ने उनके बहुत सारे साथियों को मार दिया है, अगर वो उनके बारे में कुछ जानती है तो उन्हें बताए। उसके बाद उनका सरदार आता है जिसके पास नाडू का भाई होता है और नाडू और उसके भाई को पेड़ से बांध देता है ताकि जब प्रीडेटर इन पे हमला करे तो वो उसे मार दे। दरअसल प्रीडेटर ने इनके बहुत सारे साथियों को मार दिया है और अब प्रीडेटर वहाँ पहुँचता है और इस बार वो इनविजिबल होकर नहीं बल्कि अपने असली रूप में आता है। बहुत ही भयानक होता है वो। नाडू अपने भाई को कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये उन लोगों पे हमला नहीं करता जिनके पास कोई हथियार नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं को मारते हैं जिनके पास हथियार होता है, यानी कि एलियन शिकारी का शिकारी है। और अब प्रेडेटर इनकी तरफ बढ़ने लगता है पर तभी उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है जो शिकारियों ने लगा के रखे होते हैं। लेकिन प्रेडेटर बहुत शक्तिशाली है, उसके अंदर बहुत ताकत है, वो आसानी से उस ट्रैप को तोड़ देता है। उसे अब गुस्सा आ चुका है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार देता है। नाडू ट्रैप की मदद से अपने और अपने भाई की रस्सी को काट देती है, जिसके बाद नाडू का भाई घोड़ा लेने के लिए जाता है ताकि यहाँ से दोनों के दोनों निकल सके और नाडू भी अपने डॉग को कैंप में लेने के लिए चली जाती है। अब जहाँ पर शिकारी होते हैं वहाँ पर प्रेडेटर अपना हेलमेट फेंक देता है और उसके अंदर से 3 डिवाइस निकलती है जो हवा में उड़ना शुरू कर देती है और तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे सभी शिकारी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है नाडू इन शिकारियों के कैंप में पहुंच जाती है और शिकारियों को मारती है और तभी उसके सामने वो आदमी आता है जिसने पहले नाडू को कहा था कि अगर तुम प्रेडेटर के बारे में कुछ जानती हो तो बता दो। दरअसल प्रेडेटर ने इसका पैर काट दिया है और वो नाडू से कहता है कि तुम मेरा इलाज करो, इसके बदले मैं तुम्हें अपनी गन दे दूंगा। नाडू उसे खास किस्म का फूल खिलाती है जिससे उसका शरीर का खून ठंडा हो जाता है और बहना बंद हो जाता है। और अब यहाँ पर प्रेडेटर आ चुका है। वो आदमी जिसका पैर उसने काटा था उसका शरीर फूल खाने की वजह से ठंडा हो चुका है, इसीलिए वो उसके शरीर को, उसके एनर्जी को नहीं देख सकता। इनकी आंखें इंसानों की तरह नहीं होती, वो सिर्फ हीट को पहचान सकता है। अब आदमी के शरीर में फूल खाने की वजह से उसका शरीर प्रेडेटर नहीं देख पा रहा होता है, लेकिन गलती से प्रेडेटर अपना पैर उस आदमी के पैर के ऊपर रख देता है जिससे वो आदमी चिल्लाने लगता है और प्रेडेटर को पता चल जाता है कि वो जिंदा है और वो उसे मार देता है। नाडू का भाई भी पहुंच जाता है घोड़ा लेके और प्रेडेटर के सर के ऊपर हमला करता है जिससे उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। हेलमेट का बीम पेड़ के ऊपर जाकर टकराती है। उसके बाद प्रेडेटर नाडू के भाई के ऊपर कई सारे हमले करता है पर वो जितने भी हथियार चलाता है सारे के सारे हथियार पेड़ के ऊपर जाके टकराते हैं, यानी हेलमेट का बीम जहाँ जाकर टकरा रही होती है वहीं पर हथियार का निशाना लग रहा होता है और अब प्रेडेटर को हेलमेट दोबारा पहनना होगा हमला करने के लिए। प्रेडेटर यहाँ पर गायब हो जाता है और नाडू के भाई को मार देता है। नाडू अब इस वक्त प्रेडेटर का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसे यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन अब वो अपने कबीले के लोग और अपने भाई की मौत का बदला प्रेडेटर से लेना चाहती है। अब वो एक शिकारी के ऊपर हमला करती है जो नदी के दूसरी तरफ होता है और उसे प्रेडेटर का ट्रैप बनाकर एक जगह रख देती है और खुद उस फूल को खा लेती है, जिससे खून का संचार यानी कि जो खून का तापमान होता है पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। प्रेडेटर यहाँ पर आता है पर वो नाडू को नहीं देख सकता क्योंकि उसकी बॉडी ठंडी होती है, लेकिन वो उस दूसरे आदमी को देख लेता है जिसे यहाँ पर नाडू ने ट्रैप बनाकर रखा था। वो जानबूझकर उसके हाथ में गन पकड़ा देती है ताकि प्रेडेटर उसे मार दे और वैसा ही होता है। प्रेडेटर उसे मार देता है और उसके पीछे गन लेकर खड़ी होती है नाडू। गोली चलने की वजह से प्रेडेटर का मांस गिर जाता है और नाडू उसे उठाकर जंगल के अंदर भाग जाती है। वो उसके हेलमेट को 2 पत्थरों के बीच में रख देती है और चारों तरफ ट्रैप बिछा देती है ताकि जब भी प्रेडेटर यहाँ पर अपने हेलमेट को लेने आए तो वो उसके ऊपर हमला कर दे। और अब प्रेडेटर वहाँ पहुँच जाता है। नाडू उसके ऊपर कूदकर उस पर कई हमले करके उसे जख्मी कर देती है। प्रेडेटर भी उसके ऊपर हमला करता
होता है और इन दोनों के बीच घमासान फाइट होता है। नाडू प्रेडेटर का पूरी तरह से सामना करती है और इसके बाद वो दलदल की दूसरी तरफ चली जाती है। दरअसल ये जगह होती है जहाँ पर उसने पूरी तरह से जाल बिछाया होता है। प्रेडेटर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सामने उसका हेलमेट भी होता है। उसको पता होता है अगर प्रेडेटर कोई भी हथियार चलाएगा तो हथियार उसी निशाने पर लगेगा जहाँ पे हेलमेट का बीम है। अब सामने नाडू और नाडू के पीछे हेलमेट होता है और तभी प्रेडेटर उस पर हमला करता है, उस पर हथियार चलाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसके हेलमेट की जो बीम है वो खुद प्रेडेटर से टकरा रही है और जैसे ही वो हमला करता है तो उसका हथियार उसे ही मार देता है, जिससे प्रेडेटर की खतरनाक मौत हो जाती है। इसके बाद नाडू वापस अपने कबीले में आती है। उसके पास प्रेडेटर का सर भी होता है, साथ ही उसने उसके खून को अपने चेहरे पर लगा रखा होता है। अब नाडू को कबीले का चीफ बना दिया जाता है। अंत में नाडू ने ये साबित कर दिया कि वो एक बहुत बड़ी शिकारी है जिसने शायद इस प्लेनेट का सबसे बड़ा शिकार किया है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि ये मूवी आपको बहुत पसंद आई है। कृपया लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।